19 नवंबर को शादी हुई है। यहाँ पे आए हैं, एक में आ रहे हैं। यहाँ से हमको लड़ाई झगड़ा किए वो अपने मम्मी पापा से। वहाँ से ले गए, असर ले गए, ननिहार ले गए, ननिहार ले गए। वहाँ पर रहे 10-20 दिन रहे। वहाँ पर आने के बाद 10 दिन के बाद क्या किए नहीं पता है, उसको अलग करवा दिए हैं। हमको लेकर आए गिलार में छोड़वा दी, उसका मम्मा मामी, उसका मम्मी पापा। 10 दिन वहाँ भी रही हो इसके लड़का के मामा के यहाँ? 20 दिन रहे थे वहाँ पे। वहाँ पे 27 तारीख को हमको तैयार करवाए, यहाँ पे आए गिलार में छोड़ दिए। और वहाँ पर परीक्षा देने के लिए बोला, जाने के लिए यहाँ पे आए, छोड़ कर चल गए। फोन किए तो छोड़ने के लिए कौन कौन आया था? उसका मामा भी थे, गाड़ी वाला वहीं के थे। वहाँ से आया कहाँ घेलार में तुमको छोड़ दिया? घेलार में हमको छोड़ दिया। तुमको क्या कहा, कुछ कहा भी कि नहीं तुमको नहीं आना है मेरे घर पर, या इस तरह से कुछ क्या कहा? कुछ नहीं कहा, हम बोला कि तुम वहाँ पर जाओ, परीक्षा दे, 10 दिन के बाद हम आएंगे। वहाँ पर गए, फोन किए, किसी के मोबाइल से फोन किए, फोन नहीं उठाए है तो ऑफ कर लिए मोबाइल। बात कहना है कि यही कि उसका मम्मी पापा उसको अलग करवाने चाहते हैं, तो छोड़ दो, उसको बिला कर रखे। हाँ, मतलब कि वो जो है तुमसे बात वही जहाँ से छोड़ा घेलार में, उसके बाद बात नहीं हुई? नहीं। पहले सब चीज रिलेशन ठीक था, सब चीज? हाँ। उसका मामा मामी मम्मी पापा करवाई। कितना दिन यहाँ पर जो है तुम पति पत्नी रही हो साथ में इस घर में? 1 महीना रहे। 1 महीना। तुमको खाने पीने के लिए मिलता है? नहीं देता है खाने के लिए भी नहीं देता है? नहीं। हाँ। बोलता है समाज देगा तुमको। हाँ, समाज देगा। कौन कौन लोग तुमको टॉर्चर करता? बबलू सा, राजकुमार सा आते हैं रात को। अच्छा, गुंडा बदमाश क्या कहता है तुमको? आता है मारते पीटने के लिए, उठाने के लिए रात को। बोलता है जहर खिला के मरवा देंगे, फांसी लटका के मरवा देंगे, खा पी खा के मर जाइए। अच्छा, गुंडा बदमाश भी ये लगाता है? हाँ। 10 लाख टका मांग रहे दहेज। हाँ। कितना दहेज मांग रहे थे? 10 लाख। 10 लाख रुपया जो है इससे मांगा जा रहा है। और क्या मतलब कि जो गुंडा बदमाश को लेके आता है कि मतलब इसको तुमको मारने का धमकी देता है, तुमको क्या कहता है कि भाग जाओ यहाँ से? हाँ, नहीं तो मार देंगे। हाँ हाँ, बाबू तुमको डरना नहीं है, इसी जगह रहना है, ठीक है? अब हम मीडिया वाले तुम्हारे ऊपर, ठीक है, संज्ञान लेते हैं, देखते हैं, ठीक है? और सवाल ये है कि भूखे प्यासे इस तरह से इसको रखना, इसको भगाने का जो प्रयास किया जा रहा है चोर बदमाश के द्वारा, जो है इस बच्चे को धमकी दिया जा रहा है। बताइए, और भी कोई आता, पुलिस वाले भी कुछ कहता है? पुलिस वाला हमको कुछ नहीं कहता। हाँ। अच्छा, पुलिस वाले सुनवाई नहीं लेता, पुलिस के संज्ञान में दिए हैं? अच्छा, चोर बदमाश आता है ना? रात को ताला मारते, रूम में ताला नहीं मारने के लिए देता है, रात को खुलवा देती है ताला। अच्छा, रात को खुलवा देता है ताला? नहीं आते यहाँ पर सोने के लिए। नहीं आते? कौन नहीं आते सोने? उसका मम्मी नहीं आते हैं सोने के लिए। इसमें अकेले रहते हो? हाँ। अब सवाल ये है, 2 महीना पहले वो भी आते थे यहाँ पे सोने के लिए, अब नहीं आते कोई। ताला मारते, ताला मारने के लिए नहीं देता। तो क्या लगता है तुमको, यहाँ से जो है वो उठवा और देगा, वही ना? हाँ। यही ना मतलब हुआ, जब ताला तुमको अंदर से लगाना भी नहीं देता है? नहीं देता। हाँ, तो देख सकते हैं इस तरह से ये हाल है। बेटी को रास्ते में छोड़ दिया है, आधा रास्ता सहरसा में, वहां से भाग कर आया मेरे घर पर। हम भगा दिए, समाज के लोग नहीं रखा, हम भगा दिया यहाँ पर से। वो अपना घर चल गया, वहां पर नहीं रहने दिया। भरी रात वहां पर रोड पर बैठा रहा, रोड पर खड़ा रहा, घर अंदर नहीं किया। तब हम उसको थाना पर गए, थाना पर से आया, पुलिस अंदर कर दिया, चल गया। उसको न घर के रहने के लिए दिया, न चौकी दिया, न बिछौना दिया, न खाने पीने के लिए दिया। भरी रात रो कर मेरी बेटी रहा वहां पर। समाज लोग बैठाए, हम तो 1 बार 3 बार पे समाज बैठाए हैं, लेकिन समाज की नहीं गुदानता है। और सब बोलता है जो करना है कर लो, हम लड़की नहीं रखेंगे। कहाँ से हम 4 लाख 5 लाख रुपया देंगे? 3 लाख रुपया मांग रहा है, 5 लाख रुपया मांग रहा है, और सामान मांग रहा है 5 लाख। हम कहाँ से देंगे उसको? हम गरीब। तो ये इतना ज्यादा डिमांड किया जा रहा है कि इसके बस की बात है भी नहीं। डिमांड करता है 10 लाख रुपया 2 लड़की को, तो कहता है कि जान से मार देंगे। गुंडा बदमाश लगवाता है उठवाने के लिए, कभी भी रात को टॉर्चर करता रहता है। लड़की को टॉर्चर भी करता है? हाँ, टॉर्चर भी करता है वो। बाद में हमको फोन करता है, पापा ऐसे ऐसे बात कर रहा है। हम बोले कि गेट नहीं खोलना है,
गाँव का समाज उमाज को कहते हैं, लेकिन गाँव का समाज उमाज का ठीक है, ऐसा ऐसा होगा। ये जो देख रहे हैं ये लड़की का घर है और देख रहे हैं बस एक छोटा सा ये कमरा है, इसी में जो है सभी परिवार ये 4-5 लोगों का 10 लोगों का परिवार है, बहुत ही गरीब फैमिली से है। और इस तरह से डिमांड किया जाना कि 10 लाख दीजिए, ये कहाँ से दे पाएंगे, आप भी देख पा रहे हैं। देखिए बहुत ही गरीब फैमिली से है ये। आपका भाई छिपा के रखे, आपका भाई क्यों गलार में छोड़ दिया लड़की को? आपका लड़का वो है ना? हाँ, छिपाया हुआ है। हम लोग बाबा का मंदिर में ढूक करके कहें। समाज को उल्लू बनाती है ये महिला, समाज को उल्लू बनाती है। ये आसन का लोग इसको देख रहे हैं, इसका नाटक देख रहे हैं। महिला आयोग से सीधा हमारा कहना है कि इस महिला को 1 मिनट में सबक सिखाया जाए, ये नाटक कर रही है। हमने पंच निकाय के लिए पंचायत को उल्लू बनाना है। हम बता रहे थे तभी ना हमें पंचायत मंगवाए। हम समझाए ना आपको कि कम से कम लड़का को लाइए। हम कहते हैं लड़का का हम नाटक नहीं चलेगा, लड़का को बुलाना पड़ेगा। प्रशासन हम भी खोल लड़का को खोजिए। अब वो बोल दिए कि इसको रखिए, रखने चाहिए सर, है ना, उठवेल जैसे खाना खर्चा कौन देगा? सुनिए खाना एक कैसे सर रात का उठवे जब बदमाश सब लगा आवे छी अब समझिए कोर्ट का है, 64 का बयान है, पेपर है, सब चीज है और ये नाटक कर रही है, पूरा समाज को उल्लू बना रही है। वहाँ पे भी आपको समझाए थे। हमें कालीन सर हम ये चाहिए आप कम से कम बहू है, बहू को बहू जैसे रखिए। हमें पंचायत बैठने रहे ही नहीं, बेटी वाला। तो बेटी वाला जब पंचायत बैठे रहे तो लड़का बाबू के पिताजी नहीं रहे, फोन से कहल के नहीं रहे कि भाग गए होता सर। हाँ। फोन से कहल के हम कानून से लड़बे, नहीं पंचायत ले जेबे नहीं हम कतो जेबे, हम कानून से लड़बे। तो हमरा आर के ओतऽ से चल एलिए। कानून से वह बड़ी है कि वो गलती कह रहा है, ओकरा पर कानूनी होना चाहिए कार्रवाई, कानूनी ओकरा पर होना चाहिए। वो भाग गेले तो कानूनी तो ओकरा हुआ कह रहल छै, हम कानून से लड़बे। वो समाज के भी बीच आना चाहिए ना। हाँ, समाज के बीच आना चाहिए। समाज के बीच नहीं ले, समाज के बीच जब नहीं ले तो भागल रह गए तो समाज में ढांसा चल ले, समाज ओकरा घर पर की लेती है। हाँ तो समाज हाँ। समाज छियै ने, ओकरा साथ लड़की के साथ अन्याय भए रहल छै। हाँ, लड़की के साथ पूरा अन्याय भए रहल छै, पूरा गांव के अन्याय भए रहल छै। तो लड़किये के साथ एना में तो कोई ककरो 4 महीना शादी के भेले, 4 महीना से लड़की ओकरा घर पर छै। आया उ लड़का वाला कह रहल छै कि हम कुछ नहीं। मान लिया हमरा आर के इतना गेलिए पंचायत में, ओकरा समझा बुझा के लिए जना तना है सो रिश्ता राख लिए, लेकिन उ नहीं मान दे रहल छै। उ कहे छै नहीं हम नहीं राखबे, हमरा छै। समाजो जे कहल के लड़की वाला का, उ लड़की वाला तैयार भेले, ठीक छै कोनो बात नहीं छै। लेकिन फिर भी ओठा जाए के बाद हमरा आर के इतना गेलिए तो कोई स्थान नहीं देलके, कोई मान सम्मान नहीं, कोई नहीं भागे या नहीं भागे, नहीं हमर बेटा चल गेले होते आ बेटा के राखने छै उ ननिहर में के। लड़का जे छै उ ननिहर में छै, छुपा के राखने छै लड़का के। आ एने कह रहल छै जे कि हमरा लड़का के हे चा देल के उकाल के हेते गेले होते गेले, लड़का के छुपा के राखने छै। ठीक छै। और दहेज के चलते ए ढंग के बात भए रहल छै। सिर्फ दहेज ले मांग रहल छै। और जे छै से और के लिए पंचायत में गए थे? वहाँ पंचायत में तो आप गए थे जी पंचायत में? हम लेट से गए थे, लेकिन लेट से गए थे ना, क्या देखे? वो लोग था ही नहीं, वो लोग घसक गए वहाँ से। वहाँ पंचायत में नहीं आया। हाँ, बस ये दोनों आदमी में कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। हाँ। क्या कर रहा? कुछ चिल्ला के बोल भी रही थी? नहीं, वो सब कुछ नहीं बोल रही थी। वो बोल रहे थे हम जा रहे मुखिया के पास, हम कानून से लड़ेंगे। हाँ, तो यहाँ पर जो है सब को जानकारी है इस घटना के बारे में। हाँ सब, हाँ सारा समस्या ये है कि उसको पैसा के लिए ही, दहेज के लिए ही उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। हाँ, दहेज के लिए। आपका घर यही है? नहीं सर, मेरा घर यही नहीं। हाँ, नहीं है। आप दोनों का घर यहाँ नहीं है? आपका घर यहाँ है जी? जी यही है। हाँ, तो क्या मतलब कि जानते हैं इस घटना को? घटना जानते हैं पर पंचायत में हम नहीं गए थे कल। हाँ, तो ये आपको क्या पता चला है कि सही में दहेज के लिए ऐसा कर रहा है? हाँ जी, कर रहे हैं। यही की लड़की थी, है ना? हाँ जी। सब जितना भी काम कर रही है पैसा के लिए ही ना? हाँ जी, पैसा के लिए ही कर रहे हैं, तभी तो इतना बवाल हो रहा है ना। समाज चल रहा है, वही समाज के लिए चल रहा है। समाज का भी बात नहीं माना जा रहा है। हाँ, नहीं मान रहा।
यहाँ का आप सोचिए ना कि यहाँ का जितना भी समाज है वो उसके घर पे गए, सारा प्रोसेस किए, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहा हम कानून से लड़ेंगे, कानून को भी जवाबदेही वो नहीं समझ रहे हैं इस चीज को। वो मतलब ऊपर ही रख रहे हैं हम लोग। हाँ, एकदम जो है ना, मतलब सभी को, ग्रामीण एक एक बच्चा को पता है, और ये आदमी जो है लड़का वाला, ये जो है मानने के लिए समाज को भी तैयार नहीं है, प्रशासन को भी चकमा दे रहा है। मतलब इतनी सारी बातें हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। बता के मंगाबो, बता के नहीं मंगेबो तो हम सामाजिक स्तर पर हमारे 50 टका प्रत्येक घर से चंदा देबै, और भरपाई एते हेतै। लड़की के माइयो रहते, तोरा से लड़की के माय बाप के हम लिखा देबो। लड़की को हादसा करते तो बबलू दुनू प्राणी को कोई जिम्मेवारी नहीं। लड़की के माय रहते, लड़की के बाप रहते, ही घर में रहते वो हो। छड़ाछड़ी कराते तो छड़ाछड़ी तो ना छड़ाछड़ी करे, छड़ाछड़ी करते ना तो हाँ के हम ये ना करेगा बस तो दी का रखबे हे करबो करबा सब ठीक अखन तोरा नहीं सुनै छियो। अखन जना ओए ओगना ओगना बखा गई थी ना बिना हम बखा दियो ना हम सब सब हमन को नहीं रे समकेला खुद सब से दो हां कोई बात ना, हमें तो पता नहीं, हम कोनो रिस्क नहीं छी। और माताला माने की कते दिया मालूम कला मैं जे हमर सामान हम कोई नहीं घर में हम सब लोग कर दिया लाई तू हमर बेटा नहीं ताना हमरा घर में हमरा घर में घुस के दे के घुस के तोरा गए दे ना बोल ये घुस के जाएंगे अल्लाह क्या कर दिया कि हम जगह में हम बताए ये के मैं बताइए आज देख ये मैं ऐसे रखे लेकिन आज रख हम अगली मोड़ के जाए। हां हम आए सी में छोटी तुम मत ये काल को हम आए तो छोटी ना क्या हमारा मर दिया एक दे दिया ठीक है। क्या बता रही है हम कि हमें एक दिन हमारे को से बाबू से पुरुष से बाबू तो पता नहीं है करना क्या कर रही है ऐसे ना तैयार हमारे को किसी में पानी बने आप तो हमरा लेंगा नीतीश का शकल नहीं रहा पहले। अच्छा 10 दिन से कि 15 दिन से उतना कम नहीं रहा। हमरा कन छाहे नहीं एला रहे के गप तो दू हम कल कौन घर में रखबे, घर बनेने छी एक्स्ट्रा ओकरा ले बहुत एगो में अपना रहे छी, एगो में बेटी पर तो बीच हम के ओकरा एक्स्ट्रा घर बनेने छियै। काल खुना जेते पुलिस तय कहलिए तोरा हम तोरा से पूछे रहिए। हां ठीके छै, त हमरा कन रहते त हमरा कन हम घर बनेने तोरा ओकरा ले जे हमर अपना ले बार न कहे छै अनका ले अथी के वाला गप छै। हम अपना रहे के ठकान दे तब ननका के रखबे। जान कहलिया जान न पहचान बड़े मियां सलाम। ठीके छै आ बात पूछे रहिए हम तोरा से की पूछो जे बोल रहे मुखिया जी रे दरोगा रे ठीक छै। लड़की देखक लड़की अखनी जे छै ने लड़की कुछो बाजि देते तो हमरा एकर मतलब लड़की जे काल्हि हमरा फंसा देते तो तू तब हमरा कन चलि एबह फंसबै ले। ई कोन सवाल वाला तोराबे वाला ई कोन सवाल निकाले छै जे लड़की जे कहि देते से भए जेते तो लड़की कतौ फंसा देते ककरो तो फंसि जेतै ना। लड़की ई कहे छै से हमरा छोटका मामा रहे। दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे समाज में किस प्रकार से दहेज, ये जो दहेज प्रथा है, दहेज किस प्रकार से अभिशाप हमारे समाज का है, हमारे समाज में का एक कलंक है। किस प्रकार से लोग अपना अधिकार समझ बैठता है कि दहेज लेना, और ऐसा अधिकार जिसमें कानून को भी हाथ में लेने के लिए तैयार हो जाता है। और एक ऐसे व्यक्ति की कहानी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, जो ये जबकि कोर्ट का प्रावधान है, एक लड़का लड़की का लव मैरिज की बात हम करेंगे, और वो जो है कोर्ट से परमिशन लेकर के कोर्ट मैरिज करके उसके पास कोर्ट का भी पेपर है उस लड़की के पास, और पुत्र वधू के रूप में जो एक्सेप्ट किया है लड़का के परिवार वाले, उसका भी पेपर रहते हुए भी उसके साथ किस प्रकार से टॉर्चर किया जाता है, कुछ दिन परिवार के अंदर रखा जाता है और उसके बाद उसका जो है दहेज के लिए प्रताड़ना की जाती है, किस तरह से टॉर्चर किया जाता है, ये सारी बातें हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए मामला ये है कि ये लड़का जो है ये तरावे वार्ड नंबर 4 का
जिसको बाजार टोला कहते हैं, वहाँ का एक नीतीश कुमार नाम का लड़का है, और चिकनी फुलकाहा शंभू पोदार की लड़की पूजा कुमारी है, जो 19 नवंबर को बताया जा रहा है, जैसा कि ये पेपर देख रहे हैं उसमें डिटेल दिया गया है कि ये लव मैरिज का कोर्ट मैरिज जो किया है, तो 19 नवंबर को ये दोनों शादी भाग करके कर लिए थे और कोर्ट मैरिज कर लिया। कोर्ट मैरिज करने के बाद जो है उससे पहले से ही जब लड़की घर छोड़ करके लड़का-लड़की जो है भाग करके घर से भाग करके शादी करते हैं, तो अपहरण का केस जो है लड़के वाले की तरफ से होता है गम्हरिया थाना में। और गम्हरिया थाना जो है एक जब कोर्ट मैरिज उस लड़का-लड़की की तरफ से दिखाया जाता है, 164 जो बयान होता है, सहमति से शादी किए हैं दोनों लड़का-लड़की, वो पेपर लेकर के उपस्थित होता है, तो मामला शांत होती है। और उसके बाद जो है गम्हरिया थाना के द्वारा जो है इसके लड़का के परिवार को बुलाया जाता है, और बुला करके उसको पुत्र-वधू के रूप में एक्सेप्ट करवा करके एक पेपर बना करके लड़की को दे दिया जाता है। और कोर्ट मैरिज पेपर और गम्हरिया थाना का भी पेपर रहते हुए भी कुछ ही दिनों के बाद इस लड़की के साथ टॉर्चर होना शुरू हो जाता है। और जबकि मामला ये है कि जब मैं जाँच जब करने गया, तो सबसे पहले मैंने लड़की से बात करने की कोशिश किया, और लड़की से बात भी किया, और ग्रामीणों के सहयोग से लड़की से बात करने के बाद ये पता चला कि लड़की जैसा कह रही है, आप वीडियो में देख पा रहे हैं, कि लड़की जो है का कहना है कि हम पति-पत्नी कुछ दिनों के लिए 1 डेढ़ महीने लगभग जो है इस घर में रह करके पति-पत्नी क्योंकि संपन्न ढंग से जो है अच्छी तरीके से रह रहे थे। और उसके बाद क्या होता है, तो उसके लड़की के माँ और घर वाले की तरफ से माँ और पिता, उसके दोनों माता-पिता के तरफ से जो है इस लड़के को कहा जाता है कि ये एक रणनीति अपनाई जाती है, और लड़का अपने मामा से भी मिल कर के वो जो है एक अ, एक षड्यंत्र रच लेता है कि इसको किस तरह से हम घर से भगा देंगे, और बिल्कुल कानूनी जितना भी अधिकार मिला हुआ है लड़की को, उसको ताक पर रखते हुए, उसका बिना कोई परवाह करते हुए, बिना कोई खौफ का, उसे क्या किया जाता है, तो उस लड़की को और लड़का-लड़की दोनों जो है उसे लड़का अपने मामा के यहाँ ले जाता है। टुनटुन शाह नाम है, वो नौहट्टा के निवासी है, उसका भी जो है मैं ऑडियो आपको दिखाऊँगा, इसकी ऑडियो क्लिप जो बात हुई है। तो वो जो है वो उस अपने मामा के यहाँ ले जाता है, वहाँ पर 20-25 दिन जो है वहाँ रखता है, और उस लड़की से सभी जो है का क्रियाक्रम सभी जो है करवाया जाता है। कहा जाता है कि वहाँ पर एक उस घर में एक बच्चा हुआ था, उसका भी सारी जो भी है काम-धाम जो भी होता है, ठीक है, करवाया गया। उसके बाद लड़की को तब तक कोई भनक नहीं लगती है। वो रहती है, जो भी है उस परिवार में मतलब रह करके जो जैसे है अपना व्यतीत करती है समय को। उसके बाद कुछ दिन के बाद क्या होता है, 20 दिन के बाद लगभग जो है उसे एक स्कॉर्पियो में, एक गाड़ी में जो स्कॉर्पियो या जो भी कोई गाड़ी हो, गाड़ी में बैठा करके उसका मामा, लड़का और कहा जाता है कि गाड़ी वाले भी उधर का ही थे, और वो जो है घेलार में ला करके इसको छोड़ दिया जाता है, लड़की को। लड़की वहाँ पाँव पैदल जो है वहाँ से घेलार और ये गम्हरिया प्रखंड की लगभग जो है फुलकाहा की दूरी जो है 7-8 किलोमीटर होता है, वहाँ जो है उसको लाया जाता है। मतलब वो पैदल ही वो लड़की जो है वहाँ से घर आती है। घर आती है तो यहाँ अपने मायके यानी अपने जहाँ उसका जो माँ-बाप का लड़की का गाँव है वहाँ जो है आ जाती है, और ये भी कह कर के उसे कह दिया जाता है कि तुम ये 2000 रुपया लो, और जो है इंटर का परीक्षा आने वाला है, तुम अपने घर चले जाओ। ठीक है, लड़की को तो भी नहीं समझ में आता है, कुछ बात तो तभी तक अच्छा से हो रही थी, तो वो जो है ऑटो रिक्शा पकड़ करके जैसे भी अपना जो है घर आती है। घर आया तो लड़की को क्यों वहाँ का समाज एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वो लड़की भाग करके शादी किया था, तो वो वहाँ के लोग जो है वहाँ कहने लगे कि तुम यहाँ पर अधिकार नहीं है तुमको आने का, क्योंकि तुम तो समाज के विरुद्ध चल करके जो है यहाँ से शादी की हो तुम। तो यहाँ से जो है भाग करके वो लड़की उसको जो है जब भगा दिया जाता है कि तुम चले जाओ वहाँ, तो उसको जब कहा जाता है तो वो लड़की फिर जो है अपने घर से, अपने मायके से कुछ ही दूर पर जो है उसका ससुराल होता है, ठीक है? वहाँ जो है वो चली जाती है रात के समय में, शाम के समय में,
समय में। और जो है वहाँ जाने के बाद क्या होता है, तो इसको घर में प्रवेश पूरी रात नहीं करने दिया जाता है। तो उसके बाद जो है लड़की के पिताजी जो है दिन में पुलिस मतलब कि गौरिया थाना जा करके और उसको उस लड़की को जो है घर में प्रवेश करवाता है। और उसके बाद जो है अब वो लड़का वाले कह रहा है जिस जिस घर में पुलिस रखवाया वहाँ पर जो है उसके अपने जो कहिए कि माननीय न्यायालय के अनुसार जो है ये जो उसका ससुराल है उसके पति के घर में रहने का उसका पूर्ण रूपेण अधिकार होते हुए भी उसको ना तो खाने के लिए दिया जाता है, उसके साथ टॉर्चर होता है। और लड़की का ये भी कहना है कि हमें चोर बदमाश को जो है बदमाश जो है के द्वारा जो है हमको डराया जाता है, हमको धमकाया जाता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें मार देंगे, नहीं तो 10 लाख रुपया दहेज के रूप में दो। तो इस तरह से उसकी प्रताड़ना हो रही है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। ये सारा मामला जो है हमने वहाँ जाँच करके देखा और हमारी बात जो है फिर लड़की के घरवाले से भी हुई। लड़की के घरवाले जो है ये शंभू पोद्दार है, जो चिकनी फुलकाहा वार्ड नंबर 3 के निवासी हैं और फुलकाहा चौक पर जो है अपना सब्जी का दुकान खोल करके जो है अपना भरण-पोषण परिवार का ये चलाता है। ये भी आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। और उसके बाद क्या होता है, फिर मैंने बात किया लड़का के पिता से, उसके माताजी से, तो बिल्कुल उसका यही कहना था कि बिल्कुल ये लड़की हमारे बेटा को कहीं मतलब मरवा दिया है, कहाँ है, नहीं है, इसका जवाब दे। इस तरह से तरह-तरह का जो है आरोप वो लगा-लगा करके जो है उस पर आरोप लगा रही है। और उसके बाद जो है लड़का के जो है मामा जी भी जो है इसमें हाथ है। जहाँ तक कि लड़का का जो चाचा जी है अरविंद शाह की इंसानियत बहुत अच्छे इंसान हैं। वो लड़की को हमेशा सपोर्ट करते हुए पाए गए। और समाज से भी मैंने बात किया, पूरे समाज से जब घूम कर के बात किया तो समाज जबकि उसके साथ खड़ा है। तो मेरा ये मानना है कि ये सारी मानसिक और शारीरिक जो प्रताड़ना किया जा रहा है बेवजह, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये मामला जो समझ में आया हमें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वो दहेज के लिए ही जो है इतना सारा प्रताड़ना उस लड़की के साथ किया जा रहा है। जबकि सारा सबूत, सारा कानूनी जो प्रावधान है, कानूनी अधिकार भारतीय दंड संहिता के तहत जो है सारी चीज़ आप देख सकते हैं कि उसके विरुद्ध चलने वाला जो है ये बबलू शाह जो लड़का के पिताजी हुए, ये बिल्कुल ये जितना भी पेपर देख रहे हैं आप, ये लड़की को जो कोर्ट से मिला पेपर है मैरिज कोर्ट मैरिज का पेपर है। और थाना से जो इसको सहमति पत्र जो मिला है, ये पुत्रवधू के रूप में जो एक्सेप्ट किया है, ये बबलू शाह, ये सारा चीज़ लड़की के पास रहते हुए भी इसको टॉर्चर का सामना करना पड़ रहा है। और जहाँ तक कि आने वाले समय में हमको ये लगता है कि इतना मानसिक और शारीरिक रूप से इसको प्रताड़ना तो हो रही है कि ये भी सुनने को मिला कि कई बार जो है यह सुसाइड करने की भी प्रयास किया है। तो ये सारा चीज़ समाज अभी लड़की के साथ खड़ा है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये जब कानूनी रूप से संरक्षण मिला हुआ है, इस पेपर सारा उस घर की ये लड़की जो है पूजा कुमारी, उस पुत्रवधू होने के बाद भी ये जो अ, कानूनी जो समझ लीजिए कि कानून का एकदम जो है ताक पर रख करके कानून को नहीं समझेंगे, इसका मतलब हो गया समाज को नहीं मानेंगे, लेकिन हम दहेज लेकर रहेंगे, इस लड़की को भगा देंगे। ये ऐसे तो संभव नहीं है क्योंकि कानूनी संरक्षण भी मिला हुआ है। और सवाल ये है कि समाज और कानून सब चीज़ इतना सारा चीज़ होने के बावजूद भी इस लड़की के साथ इतना सारा कुछ हो रहा है, ये हम देख करके वहाँ जो है बहुत ही चिंतित हो गए कि हमारे समाज में इस प्रकार से लोग जो है इंसानियत को पैसे के लिए बेच देते हैं। तो बबलू शाह एक तरह से कह दीजिए कि इसको इंसानियत नाम की चीज़ बची नहीं कहीं से भी। ये जबकि यही व्यक्ति लिखित रूप से पुत्रवधू के रूप में एक्सेप्ट किया हुआ पेपर इस लड़की के पास है। और सारा कुछ रहते हुए भी ये साफ-साफ कहते आपको दिख रहा है कि हम इसको नहीं जानते हैं, हम इसको नहीं रखेंगे, हमारे बेटा को जो है ये अपहरण करवा दिया, मतलब तरह-तरह की बातें ये कहने के लिए तैयार है। जबकि
सब ये नाटक को कह रहा है कि सब तुम्हारा ये नाटक है, इस नाटक को बंद करो तुम, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बबलू शाह जो है बिल्कुल इंसानियत पैसा के लिए बेच दिया है, दहेज के लिए। तो मैं मांग करता हूँ मधेपुरा पुलिस अधीक्षक एसपी सर से, संदीप सर से, कि सर इस पर एकदम जो है इसको सारी कागजात होने के बावजूद भी कानूनी संरक्षण जो है इसको दिया जाए। अगर ये समाज को नहीं मानता है तो इस पर जो है कानूनी डंडा तो चलनी ही चाहिए इस पति पत्नी को, बिल्कुल, क्योंकि समाज और कानून कायदे को ताक पर रख करके इस लड़की के साथ दिनों दिन टॉर्चर करने का प्रयास कर रहा है। उसके साथ बिल्कुल अन्याय किया जा रहा है। वो जब उसके माता पिता जाते हैं खाना लेकर के उसके घर पहुंचाने के लिए, तो भी वो खाना नहीं दिया जाता है, खाना तक जो है खाने नहीं दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी समस्या उस लड़की के साथ है। अगर वो आत्महत्या कर लेती है ये लड़की आने वाले समय में, क्योंकि शारीरिक मानसिक इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि एक जो है मासूम कहिए कि ये अभी सही तरीके से दुनिया को देखी भी नहीं है, तो यही समझती है, बेबस लाचार हो गई है। जबकि कानूनी रूप से और कानूनी से, समाज से, सभी चीज से वो मजबूत होने के बावजूद भी आने वाले समय में जो है ये आत्मदाह या आत्महत्या कर सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर आत्महत्या हो गई तो सिर्फ और सिर्फ ये वही व्यक्ति सिर्फ जिम्मेदार नहीं होंगे। ऐसे संकुचित व्यवहार वाले, ऐसे संकुचित विचार वाले व्यक्ति, बबलू शाह जैसे व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति कहिए कि ऐसे मूर्ख व्यक्ति ही सिर्फ उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इसके लिए अगर जिम्मेदार होंगे तो उस अधिकार का, उस कोर्ट का परमिशन का संरक्षण नहीं करवा पाने वाला पुलिस प्रशासन भी होगा इसके लिए जिम्मेदार। तो सिर्फ जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं, गम्हरिया थाना भी भाग नहीं सकता है। इसीलिए ये सारी नाटक आपको जब पुलिस थाना को जब फोन किया जाता है तो कभी उसके तरफ, कभी उसके तरफ, कभी इसके तरफ, कभी उसके तरफ, ये क्या नाटक है भैया। गम्हरिया थाना को हम कहना चाहते हैं कि ये सारी चीजें, ये घटना आज न कल होना है, और आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ अगर जिम्मेदार होगा तो मैं कहता हूं कि गम्हरिया थाना होगा। ठीक है, क्योंकि कभी उसको भी संरक्षण मिल जाता है, कभी उसको भी संरक्षण मिल जाता है। अरे जब कोर्ट का उसको आदेश मिला हुआ है, कोर्ट का परमिशन है, गम्हरिया थाना ही खुद लिखाया हुआ है कि हम पुत्र वधू के रूप में एक्सेप्ट करेंगे, तो ये नाटक कौन, ये पुलिस चोर की जो है, पुलिस की जो है ये खेल क्यों हो रही है, कभी इसके तरफ की कभी उसके तरफ। ये सारी चीज हमें भी समझ पा रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। आने वाला समय में अगर इसके साथ अनहोनी कुछ हो गई, ये कोई बड़ी घटना हो गई, तो मैं मानता हूं कि जिम्मेदार केवल और केवल जो है सिर्फ वो बबलू शाह ही नहीं होगा, उसके लिए थाना भी जिम्मेदार होगा। तो इसलिए समय रहते हुए मैं मांग करता हूं एसपी सर मधेपुरा, संदीप सर से, कि ये जो है इसको कानूनी जो है संविधान के अनुसार जो ये इसको कानूनी सुरक्षा मिलना चाहिए, जीवन की सुरक्षा दिया जाना चाहिए। एक पुलिस को ये भी चाहिए कि किसी को यदि अधिकार जो मिला है समाज में, उसको पत्नी होने का अधिकार दिया गया है कोर्ट की तरफ से, वो संरक्षण वो सही तरीके से लागू करवाया जाए। और महिला अधिकार की बात करने वाले महिला आयोग से भी मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे मामले को संज्ञान में लेकर के ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, जिससे समाज में ऐसे सीख मिले, समाज में ऐसे एक मैसेज जाए कि ऐसा कृत्य करने वाले, एक दहेज के लिए प्रताड़ना करने वाले व्यक्ति जो है कभी ऐसा प्रताड़ित करके दहेज के लिए मांग नहीं कर सके। जैसा कि हमारे संविधान में, भारतीय दंड संहिता में प्रावधान है 1961 में कि दहेज लेना और देना दोनों पाप है। दूसरी बात, ये 498 की बात की जा रही है, 498 में भी जो है प्रावधान है कि आप जो है किसी भी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित उसके सास ससुर के द्वारा अगर किया जाता है तो उसको सख्त से सख्त कानून का प्रावधान है, उसके सख्त से सख्त सजा की प्रावधान है। और ये क्या पाप किया है मैं ये भी जानना चाहूंगा। एक भारतीय माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक अंतरजातीय विवाह करना कोई अपराध नहीं है। एक बालिग लड़का लड़की अगर दूसरे जाति से आते हैं
तो उसको शादी करना उसके लिए अपराध नहीं है। जहाँ तक कि ये भेदभाव खत्म करने की बात हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा रही है, और उसका कोई अपराध हमें कुछ समझ में नहीं आता है। और फिर भी इसके साथ इतना बड़ा अन्याय किया जाना सिर्फ बबलू शाह के द्वारा। उसके साथ मैं मानता हूं कि उसके चारों तरफ उसे समाज से लेकर के सभी कानूनी रूप से ये मजबूत है, ये पूजा कुमारी, ये लड़की। और एक बच्चा, एक बच्ची, कहिए कि इस उम्र में लोग बच्चा ही होता है, ये कहाँ-कहाँ क्या अब जो है, अब महीनों दिन तक ये भूखे रहना, ये उसको क्या है, ये कैद किया ही जा रहा है, उसको मारने की ही जो है साजिश रची जा रही है, और इसका संरक्षण न पुलिस वाले दे रहे हैं, और इसको खुलेआम जो है पूरा समाज जो है नासक है, मतलब कि उसको कुछ नहीं, सिर्फ एक जो है मुख्य दर्शक बन गए हैं। तो ये सारी चीजों से समाज में प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए, और प्रशासनिक इस पर और कानूनी डंडा इस पर चलना चाहिए ऐसे व्यक्ति पर। तो महिला अधिकार की बात करने वाले महिला आयोग से मैं बात करना चाहूंगा कि अगर हमारी ये वीडियो आप तक पहुंचती है तो इस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति पर, क्योंकि बबलू शाह जैसे आदमी ये ईमानदारी को बेच करके जो है दहेज के लिए पैसा इतना प्रताड़ित किया जा रहा है एक बच्चा को। तो इस तरह से हम मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी इस पर एक्शन हो। धन्यवाद। हम आपकी आवाज बनकर मैदान से खबर दिखाते हैं। अब आपकी बारी है हमारा साथ देने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, लेकिन ध्यान रखिए फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना फॉलो के आप तक हर सच्ची खबर नहीं पहुंच पाएगी। तो अभी फॉलो जरूर करें।